एक बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है, लव कैन हील। कितना मज़ा आया सुन के, एकदम प्यारी सी। बट अगर मैं कहूँ लव कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय, यस, ओवर लव, ओवर केयरिंग, ओवर पैम्परिंग कैन डिस्ट्रॉय समवन्स हेल्थ। So, hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Today I am going to teach you and we are gonna learn about a very interesting story जिसमें कि हम यही देखेंगे कि कैसे ओवर पैम्परिंग और ओवर केयरिंग की वजह से किसी की सेहत या फिर हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। So, you guessed it right. Today we are going to learn a very interesting story from the book Footprints Without Feet, chapter number 1, A Triumph of Surgery, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे स्टोरी में एक ओवर केयरिंग और ओवर पैम्परिंग की वजह से जो कैरेक्टर है वो बीमार हो जाता है और कैसे उसे ट्रीट किया जाता है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं क्योंकि सीबीएसई को इन क्वेश्चन से प्यार है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिग इन। चैप्टर को शुरू करने से पहले मेन कैरेक्टर्स की बात कर लेंगे क्योंकि कई बार होता है एग्जाम में बच्चों को स्टोरी तो माइंड में होती है बट वो कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। फिर पीछे वाले को बोलते हैं अरे यार कैरेक्टर बता दे, अरे यार उसका नाम क्या था, अरे कैरेक्टर का नाम बता दे। नहीं करना अपन ने, हमें इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो इसलिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ताकि आपका ये क्वेश्चन आप बोर्ड में छोड़कर ना आए। लेट्स डिग इन। जैसे कि अभी आपसे प्रॉमिस किया, पहले मैं आपको कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, तो लेट्स डिग इन विद द कैरेक्टर्स। हमारा जो कैरेक्टर है सबसे पहला, जिसका नाम क्या है, ट्रिकी। अरे ट्रिकी मैम, ये कैसा नाम है? यही नाम है, ट्रिकी। ट्रिकी क्या है? ट्रिकी इज अ डॉग। अरे मैम चैप्टर है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, डॉग कहाँ से आ गया? रुको, वेट करो, बताऊंगी, वही बताऊंगी। ट्रिकी, ट्रिकी के बाद अब डॉग है तो उसकी ओनर भी होगी। उसकी ओनर का नाम क्या है? मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे, ये क्या है? ट्रिकी की ओनर हैं। अब अगर सर्जरी की बात है, ट्रीटमेंट की बात है, तो डॉक्टर तो ऑब्वियसली होगा। डॉक्टर तो ऑब्वियसली होगा, तो डॉक्टर का नाम है मिस्टर जेम्स हैरियट। मिस्टर जेम्स हैरियट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, यहाँ से इस वर्ड जेम्स को, ये जो आपका वर्ड है ना जेम्स, ये आपका जो वर्ड है जेम्स, इसे गायब कर देता है। जेम्स को गायब कर देता है। सिर्फ क्या लिखते हैं, सिर्फ क्या लिखता है, सिर्फ लिखता है डॉक्टर हैरियट। क्या लिखते हैं? डॉक्टर हैरियट। और बच्चों को लगता है ये कौन सा नया कैरेक्टर आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, रिया मैम ने तो मुझे बताया ही नहीं था इसके बारे में। बता रही हूँ, एक कैरेक्टर और बता रही हूँ जिसका स्टोरी में सिर्फ बहुत माइनर सा रोल है बट है। बहुत सारे टीचर्स इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस फोर्थ कैरेक्टर का जिक्र भी नहीं करते हैं, पर मैं करूँगी क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे बच्चे हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, और मैं इस चीज़ को आपको बता के इसलिए आपको अवेयर कर रही हूँ कि इन केस देखा गया है कि पैसेज में इस कैरेक्टर का जिक्र हो जाता है और बच्चों को पता नहीं होता। बट आप मेरे भाई बहन हो छोटे छोटे से, तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी क्या कि एक फोर्थ कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है, टेरिस्टन। और टेरिस्टन कौन है? ये है असिस्टेंट। टेरिस्टन असिस्टेंट, ऐसे याद कर सकते हो, टेरिस्टन असिस्टेंट, बन गई ना राइमिंग। तो टेरिस्टन कौन है? असिस्टेंट है। किसका असिस्टेंट है? डॉक्टर जेम्स हैरियट का। आई थिंक कैरेक्टर सबको क्लियर होंगे। अब किस पे चलते हैं? स्टोरी की तरफ। तो बच्चा, स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस पम्फरे के घर से। मिसेस पम्फरे क्या है, बहुत ही रिच है, बहुत ही एकदम रिच लेडी है। उनकी शादी वादी नहीं हुई है, उनकी कोई औलाद नहीं है, तो वो ट्रिकी को अपने क्या मानती है, अपना बेबी मानती है और उसको अपने बेबी की तरह ट्रीट करती हैं। ठीक है, अब ट्रिकी को वो अपने बेबी की तरह ट्रीट करती हैं, तो जिसकी वजह से वो ट्रिकी को हर पॉसिबल चीज़ क्या करती हैं, फीड कराती हैं। उसकी फेवरेट चीज़ उसे देती हैं। क्या देती हैं? अब ट्रिकी को खाने में क्या क्या पसंद है, देखो, बड़ा शौकीन मिजाज का ये डॉग है। इसे खाने में पसंद है क्रीम केक, इसे खाने में पसंद है चॉकलेट्स। आपको भी पसंद होगी ना चॉकलेट्स? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ किसको चॉकलेट्स पसंद है। इसे क्रीम केक पसंद है, इसे चॉकलेट्स पसंद है और इसे वाइन पसंद है, इसे एग्स पसंद है।
हाँ देख रहे हो कैसा डॉग है। और ये क्या करता है ट्रिकी ना, बहुत एक क्या कहते हैं आप, ग्रीडी या फिर फूडी डॉग बोल सकते हो कि ये कभी भी मील्स को मना नहीं करता। आप ये 3 टाइम्स के अलावा 6 टाइम भी मील्स कंज्यूम करेगा, आप जब दोगे वो तब खा लेगा। तो क्या होता है एक बार कि ट्रिकी ना खाना अब उतना ओवर फीड कर लेता है कि वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक और अनहेल्दी हो जाता है। देखो लेथार्जिक इन सेंस लेजी, और अनहेल्दी तो आपको पता ही होगा, लेथार्जिक और अनहेल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से अब वो लेजी होके एक साइड पड़ा रहता है। जो पम्फेरे है वो टेंशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि पम्फेरे ने जो ट्रिकी है उसको सारी ही लग्जरी प्रोवाइड करी है। उसका एक कुशन बेड दिया है, उसके कपड़े बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं उसके पास, विंटर के अलग, समर के अलग, रेन कोट्स वगैरह वगैरह, बहुत, मॉर्निंग बेड अलग, इवनिंग बेड अलग, नाइट बेड अलग। अब जो है पम्फेरे है वो उसको खाना देने जाती है ट्रिकी को। ट्रिकी रिफ्यूज़ कर देता है खाने से। क्यों कर देता है? क्योंकि उसमें एनर्जी ही नहीं है कि वो उठ सके और चीज़ को कंज्यूम कर सके। अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है ट्रिकी, वो पम्फेरे बहुत स्ट्रेस हो जाती है। अब उन्हें लगता है कि कहीं मेरे प्यार में कोई कमी तो नहीं, कहीं मेरे ट्रिकी को मैं कम प्यार तो नहीं कर रही। तो अब इसी के दौरान क्या होता है, ट्रिकी को हो जाती है वॉमिट। ट्रिकी को वॉमिट होने के बाद अब वो जल्दी से डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाती है। डॉक्टर जेम्स हैरियट क्या है? वो एक वेटरनरी डॉक्टर है। बच्चों वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं? जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। डॉक्टर जेम्स हैरियट को बुलाती हैं। जेम्स हैरियट जब उसको एग्जामिन करते हैं तो वो सिंपली बोलते हैं कि मैम इसको कोई ऐसी मेजर इलनेस नहीं है, बस आप कीजिए क्या कीजिए कि इसका जो खाना आप है, खाना बंद कर दीजिए, इसको डाइट पे रखिए और इसको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए। बट पम्फेरे तो कहाँ मानने वाली थी, पम्फेरे को तो बहुत प्यार था उसे अपने ट्रिकी से। तो उन्होंने क्या करा, वो उसका खाना बंद नहीं कर पाई और जो ट्रिकी है वो और बीमार होता चला गया। एक दिन क्या होता है, ट्रिकी बिल्कुल उठ नहीं पा रहा होता है, एकदम हाँफ रहा होता है, जबान उसकी बाहर लटकी हुई होती है और उसको बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे होते हैं। तो पम्फेरे घबरा जाती है और उसे गोद में लेके एकदम किसके क्लिनिक पे भागती है, हैरियट के क्लिनिक पे भागती है। अब वो जब हैरियट के क्लिनिक पे उसे लेकर जाती है तो हैरियट के क्लिनिक पे उसे समझ में आता है कि भाई, डॉक्टर उसे देखता है, वो समझ जाता है इसका इलनेस तो वो बता के आया था कि भाई ओवर वेट है, बट पम्फेरे उसको ट्रीट नहीं कर पा रही। तो वो क्या कह रहा है कि भैया जो ये सब उसकी डाइट है ना, देखो अभी मैंने बताया ना, क्रीम केक खाता है, चॉकलेट्स खाता है, एग्स खाता है, वाइन पीता है, ये जो उसकी डाइट है, आपको ये डाइट क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, जब ही क्या होगा, वो ठीक होगा। हैरियट समझ जाता है पम्फेरे इस चीज़ को नहीं कर पाएंगी, पम्फेरे इस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगी। तो वो क्या करता है कि आपको ट्रिकी को मेरे पास फोर्टनाइट के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी। अब बच्चों वर्ड आया फोर्टनाइट, एग्जाम में ये वर्ड आता है और बच्चों को नहीं पता होता। इसका मीनिंग है 2 वीक्स या फिर आप बोलो तो 14 डेज। ठीक है। अब वो क्या बोलता है, उसको हैरियट बोलता है पम्फेरे को, आप इसे यहाँ पे फोर्टनाइट के लिए छोड़ के जाइए, हम इसकी क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, सर्जरी की मदद से अब हम इसे ठीक करेंगे। पम्फेरे बहुत घबरा जाती है। अब जो हैरियट है वो उसे गोद में लेके जा रहा होता है, वो पीछे से जितने भी अपने सर्वेंट्स को भगाती है कि जल्दी जल्दी इसके जितने भी कपड़े हैं वो उसमें डालो, दो, मतलब इनके हैरियट को दो, सारे कपड़े दो, खाना दो, उसका बेड दो। तो वो फटाफट हैरियट उसे लेके भागता है, कार में बैठता है और अपने क्लिनिक पे ले जाता है। अब जब वो क्लिनिक पे उसे ले जाता है तो अब वो उसको ट्रीट कैसे करता है, उसको ट्रीट करने के लिए वो क्या करता है, फेजेस में वर्क करता है। कैसे फेजेस में वर्क करता है, जब उसे पहले दिन अपने पास ट्रिकी को लेकर आता है तो वो उससे फास्टिंग कराता है। फास्टिंग इन सेंस उसे खाने के लिए कुछ नहीं देता, सिर्फ पानी देता है पीने के लिए। तो शुरू के कुछ दिन तो वो उसे क्या देता है, सिर्फ पानी पीने के लिए देता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब वो ट्रिकी होता है, उसकी एपेटाइट दोबारा जाग जाती है। जब आपको पता है हम ओवर फीडिंग करते हैं या फिर ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी जो एपेटाइट है वो खत्म हो जाती है। एपेटाइट मतलब भूख खत्म हो जाती है। पर जब आप 2 दिन फास्टिंग कर लो, जो आपकी बॉडी में ब्लोटिंग हो रखी है वो नॉर्मल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपकी एपेटाइट फिर से नॉर्मल हो जाएगी। तो अब वो क्या करता है, उसकी फास्टिंग कराता है, उसकी एपेटाइट फिर से जागती है। अब जब उसकी एपेटाइट जागती है तो वो उसे हल्का सा कुछ खाने के लिए देता है। उसके बाद वो जो उसके क्लिनिक पे और भी डॉग्स थे उनके साथ उसे खेलने के लिए छोड़ता है। वो जो ट्रिकी है बहुत इंट्रोवर्ट काइंड है। आप में से भी कुछ होंगे, कुछ लोग इंट्रोवर्ट बिल्कुल चुपचाप रहते हैं और बहुत एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि ट्रिकी को सारी लग्जरीज में रहने की आदत है। उसे ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। अब जो उसको डॉग्स के साथ छोड़ता है तो पहले दिन तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अब खाने की बारी आती है तो उसे लगता है कि भैया मेरे घर पे जैसे मुझे मिलता है मेरा पूरा बोल आएगा और मैं उस बोल में एकदम राजाओं की तरह बैठ के खाऊंगा। पर ये तो डॉक्टर हैरियट का क्लिनिक था, यहाँ तो ऐसा नहीं होना था। डॉक्टर हैरियट क्या करते हैं, एक बोल लेते हैं,
एक बोल लेते हैं और उस बोल में क्या रख देते हैं, फूड रख देते हैं। अब ये जो है जहाँ वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे सबके लिए सिमिलर बोल था, जो पहले आएगा वो पाएगा। सिंपल फंडा था। ट्रिकी को नहीं मालूम था, सारे डॉग्स आए, सबने इसमें से अपना फटाफट अपना खा लिया। और जो हमारा बेचारा ट्रिकी था, भाई मुझे ड्राइंग नहीं आती है इसलिए मैं नाम ही लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने ड्राइंग कर दी तो अभी कमेंट सेक्शन इमोजीज से भर जाएगा। इसलिए आई एम नॉट ड्राइंग द लाइक पिक्चर, मैं सिर्फ नेम से मेंशन कर रही हूँ। तो जो हमारा ट्रिकी बेचारा था वो कॉर्नर में खड़ा हुआ देखता रहा। क्या देखता रहा? वो ये देखता रहा कि भाई मैं तो क्या हो गया, भूखा रह गया। और वो इस बात से क्या था, सैड था। नेक्स्ट डे फिर से सेम चीज़ रिपीट हुई, बोल रखा गया। पर ट्रिकी को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर जाऊँगा तो ही खा पाऊंगा, वरना आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ट्रिकी दौड़ता है और जाकर सीधा उसमें बोल में ना मुंह डाल लेता है और खाना खा लेता है। अब क्या होता है, डे बाय डे ट्रिकी जो है एक्टिव होता जा रहा है। उसको सोशल रिलीज किया, फिर उसको खाने के लिए भी क्या करना पड़ा, फाइट करना पड़ा। और वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, एनर्जेटिक होता जा रहा है, प्लेफुल होता जा रहा है। और उसकी जो सर्जरी है, अब मैं एंड में क्वेश्चन पूछूंगी, अभी नहीं, मैं आपका सस्पेंस खत्म कर रही, सस्पेंस बना के रखूंगी ताकि एंड तक आप जुड़े रहे। अब उसको धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, रनिंग कर रहा है, खेल रहा है, बाकी डॉग्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। अब 14 डेज खत्म हो जाते हैं। अब 14 डेज जो है खत्म होने की उस पे है, जो ट्रिकी है वो फिट हो रहा है। ये तो थी डॉक्टर हैरियट की क्लिनिक की कहानी। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो मिसेस पम्फेरे के घर की भी तो कुछ कहानी चल रही होंगी। वो अपना बच्चा छोड़ के आई हैं 14 डेज के लिए हैरियट के पास। पम्फेरे बेचारी ठहरी अपने प्यार की मारी, दुख में परेशान, रोती बिलखती, सोचती रहे हाय मेरा बच्चा भूखा होगा। उसके लिए भेजती थी रोज, क्या भेजती थी, बास्केट। कैसी बास्केट, इसमें उसकी सारी फेवरेट चीज़ें भेजती थी, जैसे कि केक्स भेजती थी, चॉकलेट्स भेजती थी, वाइन भेजती थी, एग भेजती थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या हैरियट उसको ये सब चीज़ें देता होगा? ऑब्वियसली नहीं देते थे। तो हैरियट क्या करते थे, डॉक्टर हैरियट उसका क्या करते थे, डॉक्टर हैरियट जितनी भी ये चीज़ें उसके घर से आती थी वो क्या करते थे, अपने असिस्टेंट का क्या नाम था, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, व्हाट वाज द नेम ऑफ असिस्टेंट के साथ शेयर करके खुद खा लेते थे। उनकी लाइफ बहुत मज़े में कट रही थी, जहाँ वो मतलब डॉक्टर हैरियट वाज नॉट सो रिच लाइक पम्फेरे, वो पम्फेरे की तरह बहुत अमीर नहीं थे, तो उनकी लाइफ बहुत आराम से कट रही थी। वो डिनर में मतलब लंच में अच्छे क्या करें, केक्स खा रहे हैं। और अब उनको 14 डेज़ के लिए, 2 हफ्तों के लिए डिनर के बाद वाइन कंफर्म मिलती थी, क्योंकि वाइन आई थी ट्रिकी के लिए, पर कंज्यूम कौन कर रहा था, मिस्टर डॉक्टर हैरियट। यस। अब क्या होता है, जो 14 डेज है कंप्लीट हो जाते हैं, जो ट्रिकी है बिल्कुल एकदम भला चंगा तंदुरुस्त हो चुका है। अब जो हैरियट है वो किसको बुलाते हैं, भाई आ जाइए पम्फेरे, आ जाइए अपना डॉग ले जाइए, एकदम भला चंगा मस्त हो गया है ये आपका। अब जो पम्फेरे है वो अपनी लंबी सी कार में आती है, कार रुकती है क्लिनिक के सामने। जो उनका चौसर, CHAUCER चौसर, जो उनका चौसर है, जो उनका ड्राइवर है, वो क्या करता है, गेट खोलता है और ऐसे खड़ा हो जाता है। पम्फेरे उतरती है। पम्फेरे जैसे ही उतरती है, जो डॉग है वो भागता हुआ आता है और पम्फेरे की गोद में चढ़ जाता है। वो अपने डॉग को ऐसे पकड़ते हैं, उनका डॉग उनका पूरा फेस क्या करता है, लिक करता है। पम्फेरे बहुत खुश हो जाती है, बहुत ही खुश और इमोशनल हो जाती है अपने बच्चे को देख के, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और तब वो एक लाइन कहती है, डॉक्टर को थैंक यू करती है, डॉक्टर को थैंक यू बोलती है इमोशनली, और एक लाइन बोलती है, डॉक्टर माय डियर डॉक्टर, दिस was a triumph of surgery। समझ आया चैप्टर का नाम कहाँ से आया, कौन बोलती है ये लाइन, ये बोलती है मिसेस पम्फेरे की, सर ये दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रियम्फ मीनिंग होता है विक्ट्री, कि ये सर्जरी सक्सेसफुल रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या एक्चुअल में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई? यस, यू गेस्ड इट राइट, नहीं हुई। एक्चुअल में कोई सर्जरी परफॉर्म ही नहीं हुई। बट क्या हुआ कि थोड़ा सा अपना रूटीन चेंज करने की वजह से, अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करने की वजह से ट्रिकी ऑटोमेटिकली क्या हो गया,
क्योर हो गया। मैंने बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब वही पहला क्वेश्चन यही आता है, पहला क्वेश्चन बच्चों यही आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक में भले ही आप एक पेज पे लिख लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम जब देकर आओगे 2027 का तो मैच कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना आके। आई एम श्योर इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। हर चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉइंट्स और क्वेश्चंस बताऊंगी एंड आई होप कि आपका एग्ज़ाम उनकी वजह से अच्छा जाएगा और अदरवाइज़ भी अच्छा जाएगा, क्योंकि आप सब बहुत मेहनती हैं। आई नो आप पढ़ते बहुत अच्छा है और मैं पढ़ाऊँगी आपसे जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आपको अच्छा पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है, क्या एक्चुअल में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी? पहला क्वेश्चन क्या बनता है, लिख लो, क्या एक्चुअल में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी? डॉक्टर हैरियट परफॉर्म्ड एनी सर्जरी? क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या एक क्वेश्चन और आता है, राइट द कैरेक्टर स्केच। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ। अब किस किस के कैरेक्टर स्केच पूछे जाते हैं ये देखो जरा। पहले तो आपका आता है मिसेस पम्फ्रे का। मिसेस पम्फ्रे के अलावा एक आपका कैरेक्टर स्केच आता है डॉक्टर हैरियट का। अभी बोला था बच्चों डॉक्टर हैरियट से ही क्वेश्चन आता है। जेम्स हैरियट बहुत रेयरली क्वेश्चन में पूरा लिख के मिलेगा, वरना मेजरली जो देखा गया है डॉक्टर हैरियट ही लिखा हुआ आता है, ठीक है। डॉक्टर हैरियट के बाद एक आपका इन केस देखा गया है कि ट्रिकी का भी कैरेक्टर स्केच आ जाता है। अरे मैम एक प्रॉब्लम है, आप तो बता रही हो, पर ना हमें इंग्लिश लिखना नहीं आता, हिंदी टू इंग्लिश लिखना नहीं आता। कोई नहीं, मुझे पता है ये बच्चों में बहुत मेजरली इस टाइम प्रॉब्लम है बच्चों को, कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना नहीं आता। उनको स्टोरी तो माइंड में पता है, माइंड में पूरी स्टोरी चल रही है, बट उसे इंग्लिश में कैसे लिखे वो उन्हें समझ नहीं आता। तो मैं क्या करूँगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी ना उनके कुछ की पॉइंट्स बताऊँगी, जिन की पॉइंट्स को आप मेमोराइज कर सकते हैं, फिर उनको अपना प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो पेपर में। तो पहले मैं जैसे अगर आपको बताऊँ कि कैरेक्टर स्केच हम बात करते हैं मिसेस पम्फ्रे के बारे में। मिसेस पम्फ्रे के बारे में बात करते हैं। तो मिसेस पम्फ्रे जो हमारी यहाँ आई, मिसेस पम्फ्रे के बारे में बात करें तो पहला तो इनका की पॉइंट क्या ही है, आप भी साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलो। पहला तो की पॉइंट क्या ही है, ये क्या है, रिच लेडी है, बहुत रिच है, रिच लेडी है। क्या है, ओवर केयरिंग है, ओवर केयरिंग है। किसको लेकर ओवर केयरिंग है, अपने ओवर केयरिंग फॉर ट्रिकी। ओवर केयरिंग है किसके लिए, ट्रिकी के लिए। सॉरी, ये मिसेस पम्फ्रे का आया। मिसेस पम्फ्रे के बाद कैरेक्टर स्केच जो आया, सॉरी मैंने रिक लिख दिया, माय मिस्टेक। ये क्या है, रिच लेडी है। रिच लेडी के साथ साथ ये क्या है, ओवर केयरिंग है अपने ट्रिकी के लिए, और बहुत ही क्या है, एक प्यारी सी लेडी है। अब आपका क्या कहते हैं, मिसेस पम्फ्रे के बाद आता है डॉक्टर हैरियट का कैरेक्टर स्केच। डॉक्टर हैरियट सबसे पहले क्या है, एक डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है। वेटरनरी डॉक्टर के साथ साथ क्या है, ये बहुत काइंड है। काइंड के साथ साथ बहुत क्या है, ये इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट के साथ साथ बहुत क्या है, काइंड है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ठीक है। और डॉक्टर हैरियट के अगर कैरेक्टर स्केच की बात करूं तो उन्होंने क्या करा, एक मैजिक परफॉर्म किया। ही परफॉर्म्ड अ मैजिक, ही परफॉर्म्ड अ मैजिक या ही डिड अ मैजिक, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रिकी था क्योर हो गया। ही क्योर्ड ट्रिकी, उन्होंने ट्रिकी को बिल्कुल क्या करा, क्योर कर दिया, एकदम उसे भला चंगा कर दिया। अब डॉक्टर हैरियट के बाद अगर कैरेक्टर स्केच उठाया जाएगा तो वो किसका कैरेक्टर स्केच उठाया जाएगा, आपका जो लास्ट कैरेक्टर बचा, ट्रिकी। अरे मैम लास्ट, मैम टेरिस्टन बताया था मैम, 4 कैरेक्टर बताए थे मैम, ये तो 3 ही हुए हैं। अरे मेरे भोले बच्चों, मैंने क्या बोला था, टेरिस्टन जो है
बहुत माइनर रोल प्ले है टेरेस्टियन का। टेरेस्टियन का इतना मेजर रोल प्ले पूरे चैप्टर में नहीं है, सिर्फ 2 लाइन में आया था। वो कहाँ आया था? जब आपको एनसीईआरटी वगैरह आप उठा के रीड करेंगे, चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे आप देखोगे सिर्फ वहाँ बताया गया है कि जो फूड पम्फेरे भेज रही थी ट्रिकी के लिए वो कंज्यूम कर रहे थे। कौन कौन कंज्यूम कर रहा था? एक तो डॉक्टर हैरियट और उसका असिस्टेंट टेरेस्टियन। वहाँ पे सिर्फ उसका जिक्र है, और एक जगह है कि वो जो फूड देता था, खाना देता था डॉग्स को, वो कौन देता था? टेरेस्टियन देता था। सिर्फ 2 जगह उसका जिक्र है, उसके अलावा कहीं पे भी उसका नाम नहीं है, समझे? तो उसका कैरेक्टर स्केच नहीं आएगा। मैंने आपको बताया है कि इन केस पैसेज में अगर उसका नेम मेंशन होता है तो आप वही चकरा जाओगे कि मैम ने तो ये बताया ही नहीं था, ये तो नाम कहाँ से आ गया, हमने तो नाम ही नहीं सुना, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। अब ट्रिकी का क्या है? सबसे पहले मैम बहुत फूडी है, वो फूडी है। फूडी के साथ साथ क्या है? लेजी है। लेजी के साथ साथ क्या है? वो अनहेल्दी है ना। अनहेल्दी के साथ साथ वो क्या है? भाई ये तो बुराइयां हैं, अच्छी भी बताओ। और क्या था? फिर उसने अपने आप को रिकवर किया, उसने अपने आप को क्योर करा। बाद में वो ये था, ये जो था आपका था बिफोर। और अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो आफ्टर में क्या रहा? आफ्टर में यही ट्रिकी क्या बन गया? एक्टिव बन गया। यही ट्रिकी क्या बन गया? प्लेफुल बन गया। और यही एकदम एनर्जेटिक हो गया, समझे? होपफुली आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट नहीं होंगे। अगर फिर भी इन केस आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको दोबारा से एक बार क्वेश्चंस रिपीट कर देती हूँ जो बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये, क्या एक्चुअल में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई थी? क्या डॉक्टर हैरियट ने कोई एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म की थी? दूसरा क्वेश्चन इनके इस चैप्टर से बनता है कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच तीनों में से किसी का भी आ सकता है, पम्फ्रे का भी, ट्रिकी का भी और डॉक्टर हैरियट का भी। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। I will meet you in the next class. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।